क्या आप होम लोन लेना चाहते हैं? ये वीडियो होम लोन से रिलेटेड डिटेल वीडियो होगा। इस वीडियो से आपको काफ़ी वैल्यू मिलेगी। इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं होम लोन का कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है, होम लोन डिटेल्स के बारे में, होम लोन के लिए कौन कौन एलिजिबल होता है, होम लोन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, होम लोन पर कितना ब्याज लगता है, और वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे होम लोन लेने के लिए आवेदन कैसे किया जाता है, ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। ये वीडियो मैं काफ़ी रिसर्च करने के बाद बना रहा हूं। ये वीडियो आपको काफ़ी वैल्यू देगा। इस वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक, कहीं भी आप स्किप मत करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है होम लोन प्रोसेस का। होम लोन क्या होता है, इसका क्या प्रोसेस होता है। सभी का एक सपना होता है कि हमारे पास अपना खुद का घर होना चाहिए। अपना घर बनाने का हर किसी का सपना होता है, लेकिन अगर हमारे पास पर्याप्त पूंजी नहीं है तो हम बैंक से लोन लेकर के अपना खुद का घर बनाने का ये सपना पूरा कर सकते हैं। अगर हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ले रहे हैं और उसके लिए लोन ले रहे हैं तो वो होम लोन कैटेगरी में आता है। अगर आप बना बनाया घर ले रहे हैं तो वो आपका होम लोन की कैटेगरी में आता है। अगर आप कोई फ्लैट ले रहे हैं या अपार्टमेंट ले रहे हैं तो वो भी होम लोन है। अगर आप घर बनाने के लिए प्लॉट ले रहे हैं तो वो भी आपका होम लोन है। और अगर आपका घर बना हुआ है और उसको रेनोवेशन करवाना चाहते हैं, उसके लिए लोन ले रहे हैं तो वो भी आपका होम लोन कैटेगरी में आता है। और अगर आपके पास पहले से अपना कोई प्लॉट है और उस पर आप कंस्ट्रक्शन करके अपना घर बनाना चाहते हैं तो वो आपका कंस्ट्रक्शन कैटेगरी में आता है। अब कंस्ट्रक्शन है वो भी आपका होम लोन ही होता है, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि कंस्ट्रक्शन में आपको जो अमाउंट मिलता है वो आपको किस्तों में मिलेगा। जैसे जैसे आपका घर का कंस्ट्रक्शन होगा वैसे वैसे आपको किस्तों में अमाउंट मिलेगा। और होम लोन पे आपको एक ही साथ अमाउंट मिल जाता है। बिल्डर को एक साथ अमाउंट है वो मिल जाता है, उसको चेक के माध्यम से या फिर डायरेक्ट उनको क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, बस इनमें यही फर्क है। बाकी कंस्ट्रक्शन लोन और होम लोन ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ये होम लोन में ही आता है। होम लोन के बारे में आपको यह भी जान लेना जरूरी है कि अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो पूरा अमाउंट आपको लोन के रूप में नहीं मिलेगा, कुछ कंट्रीब्यूशन आपको खुद भी करना पड़ेगा। अगर आप 30 लाख रुपए तक का लोन ले रहे हैं तो आपको 90% तक बैंक से लोन मिल सकता है, 10% आपको सेल्फ कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। और अगर आप 75 लाख रुपए तक का लोन ले रहे हैं तो आपको 20% खुद कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, यानी कि 20% आपका पैसा लगेगा और बाकी 80% बैंक से लोन मिल सकता है। अगर आप 75 लाख से ज्यादा अमाउंट का लोन ले रहे हैं, अगर 1 करोड़ का या इससे भी ज्यादा लोन ले रहे हैं, तो यहां पर बैंक आपको केवल 75% आपको लोन देगा, 25% आपको सेल्फ कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है होम लोन डिटेल्स के बारे में। हमारा दूसरा टॉपिक है होम लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन लोग इसके लिए पात्र होता है। तो अगर हम एज के बारे में बात करें तो मिनिमम एज आपकी 21 साल से ज्यादा होनी चाहिए और 60 साल से कम होना चाहिए। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो 60 साल से कम होना चाहिए जब आपका होम लोन समाप्त हो रहा है। और अगर आप बिजनेसमैन है या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो इसमें 65 ईयर या 70 ईयर मैक्सिमम एज होती है, मिनिमम 20 ईयर एज होती है। दूसरी कंडीशन इसकी ये होती है कि आपके पास इनकम का कोई सोर्स होना चाहिए, और ये मेन शर्त है। आपके पास रेगुलर इनकम होगी तभी आपको लोन मिलेगा, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। इनकम रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट है वो बैंक को देना पड़ता है, पूरे प्रूफ आपको देने पड़ते हैं। अगर आपको सैलरी से इनकम आ रही है, चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय है चाहे आप सरकारी एम्प्लॉय है, सरकारी एम्प्लॉय को तो बहुत आसानी से लोन दे देते हैं बैंक, लेकिन आपको इनकम की डिटेल बैंक को देनी पड़ेगी, सैलरी स्लिप वगैरह वो देनी पड़ती है। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेस है आपका, तो आपको वहां पे आईटीआर देनी पड़ती है। मिनिमम आपको लास्ट 3 ईयर की आईटीआर देनी पड़ती है, वो भी आपकी सीए से वेरीफाइड होनी चाहिए। इसके बाद नंबर 3 कंडीशन है आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए, डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। आपका सिबिल स्कोर 750 से ज्यादा होना चाहिए। 750 से ऊपर अगर आपको 800 है या एक्सीलेंट सिबिल स्कोर आपका है तो आपको बैंक बहुत आसानी से लोन दे देता है। और नेक्स्ट नंबर 4, जब भी आप होम लोन लेते हैं तो आपको एक को एप्लीकेंट भी देना होता है। अगर आप को एप्लीकेंट देते हैं तो आपके होम लोन के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपको कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल सकता है। लेकिन को एप्लीकेंट आपका जो भी है, स्पाउस है अगर, तो उनके भी डॉक्यूमेंट और इनकम प्रूफ वगैरह आपको देने पड़ते हैं और उनका भी सिबिल स्कोर है वो सही होना चाहिए, तभी आपको लोन मिलता है। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी है। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 3, वो ये है कि होम लोन लेने के लिए हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है, इसको आप नोट कर लीजिए। और यहां पर मैं आपको एक चीज और याद करा देता हूं, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं, तो सबसे पहले केवाईसी के डॉक्यूमेंट को देखेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। केवाईसी डॉक्यूमेंट में आईडी प्रूफ के डॉक्यूमेंट, जिसमें आपका आधार कार्ड, आप आधार कार्ड लगा सकते हैं, वोटर कार्ड लगा सकते हैं या पासपोर्ट लगा सकते हैं, इनमें कोई भी एक डॉक्यूमेंट।
दूसरा आपका रेजिडेंट प्रूफ के डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं, जिनमें आप अगर आपके पास कोई रेजिडेंट डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट है तो वो लगा सकते हैं, आधार कार्ड लगा सकते हैं, राशन कार्ड लगा सकते हैं, या फिर आप पासपोर्ट भी दे सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। पैन कार्ड एप्लीकेंट का लगाना है, बैंक अकाउंट लगाना है और 4 पासपोर्ट साइज फोटो, ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। नंबर 2, इनकम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपको लगाने होते हैं। अगर कोई सैलरीड पर्सन है, एम्प्लॉई है, तो उनको लास्ट 6 मंथ की सैलरी स्लिप लगानी है, लास्ट 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगानी है, आप जिस जॉब में हैं उसका आईडी प्रूफ आपको लगाना होता है, या अपॉइंटमेंट लेटर या एक्सपीरियंस लेटर कोई भी है तो उसकी कॉपी आपको साथ में लगानी होती है। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, आपका बिजनेस है, तो आपको लास्ट 3 ईयर की ITR लगानी होती है। ये मैंडेटरी है, ITR आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बिजनेस के प्रमाण के रूप में आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका बिजनेस का वो लगाना है, या फिर GST रजिस्ट्रेशन है तो वो लगा सकते हैं, या उद्यम सर्टिफिकेट, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास उद्यम सर्टिफिकेट नहीं है और बनाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल फ्री है। अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप खुद ही बना सकते हैं घर बैठे बैठे। मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो आप वॉच कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। इसके अलावा आपको बैंक स्टेटमेंट लगानी होती है, लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगानी होती है, और आपका प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ है उसकी स्टेटमेंट आपको देनी होती है। CA से वेरीफाई करके ये स्टेटमेंट आपको लगानी होती है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। नंबर 3, प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं, जिसमें बायर एग्रीमेंट लगाना होता है, बिल्डर द्वारा दिया हुआ बायर एग्रीमेंट लगाना है, हाउसिंग सोसाइटी की NOC लगानी होती है। इसके अलावा नगर निगम का, आपकी जो बिल्डिंग, आपका जो घर है उसका नक्शा लगाना होता है, नगर निगम द्वारा जो अप्रूव किया हुआ है। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास, आपकी जो प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। इसके साथ साथ आपका जो को एप्लीकेंट है उसके डॉक्यूमेंट भी लगाने होते हैं, उसके इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट, रेजिडेंट प्रूफ डॉक्यूमेंट, और उनके इनकम अगर कोई है तो इनकम से संबंधित डॉक्यूमेंट है वो सारे लगाने हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। यहाँ पे साइड में आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। ये मैंने आपको बेसिक सारे डॉक्यूमेंट बताए हैं। इसके अलावा बैंक कुछ और डॉक्यूमेंट की डिमांड भी कर सकता है। नंबर 4, होम लोन लेते हैं तो ब्याज कितना लगता है, और ये लगभग सभी की क्वेरी होती है कि होम लोन पर हमें ब्याज कितना लगेगा, और ये फिक्स नहीं है। मैं आपको फिक्स नहीं बता सकता कि इतना ब्याज लगेगा, क्योंकि ये कई फैक्टर पे डिपेंड करता है। जैसे अलग अलग बैंकों का ब्याज रेट होता है वो अलग होता है, अलग आपका जो सिविल स्कोर है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपका सिविल स्कोर एक्सीलेंट कैटेगरी पे है तो आपको कम ब्याज दर पर लोन मिल सकता है। इसके साथ साथ आप लोन कितने रुपए का ले रहे हो, कितने अमाउंट का लोन ले रहे हो, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, यहां पर हम एक अनुमानित मानते हैं कि आपका जो होम लोन है वो आपको मिनिमम 8% से लेकर के 10-12% तक आपको मिल सकता है, अगर आपका सिविल स्कोर ठीक है तो। अगर आपका सिविल स्कोर एक्सीलेंट कैटेगरी पे है और आप कम अमाउंट का लोन ले रहे हैं तो आपको कम से कम ब्याज दर पर लोन मिल सकता है। आप जब भी होम लोन लेते हैं तो होम लोन का टेन्योर है वो लॉन्ग होता है, और आपको ब्याज के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए पहले, और ब्याज को कंपैरिजन भी कर लेना है दूसरे बैंकों के साथ। पहले आप अलग अलग बैंक में जाकर के इसके बारे में जानकारी जुटा सकते हैं कि कौन से बैंक में कम से कम ब्याज दर पर लोन मिल सकता है। अगर आप थोड़ा से भी ब्याज बचा लेते हैं, अगर आप केवल ½ % ब्याज भी बचाते हैं, तब भी आप लाखों रुपए की बचत कर सकते हैं। तो इसको आप कंपेयर कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कंपेयर कर सकते हैं, bankbazaar.com की साइट पर जाकर के भी आप इसको देख सकते हैं। जैसे आप ये साइट विजिट करेंगे तो यहाँ पे आपको कई बैंक दिखाई दे रहे होंगे। जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पे SBI बैंक दिखाई दे रहा है। SBI में मिनिमम अभी के टाइम में 7.25% से लेकर के मैक्सिमम 10.50% तक होम लोन मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे HDFC बैंक में 7.75% पर एनम मिनिमम है और मैक्स 13.20 है। यूनियन बैंक में मिनिमम 7.15% है, जो कि काफी अच्छा है, सबसे कम 7.15% है। और यहाँ पे लिखा है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है। इसका फ्लोटिंग और फिक्स इंटरेस्ट रेट का मतलब ये होता है कि अगर आप फिक्स इंटरेस्ट रेट पर लोन लेते हैं तो आपका इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स रहेगा, और फ्लोटिंग पे जैसे जैसे RBI की रेपो रेट बढ़ती है या घटती है उस अकॉर्डिंग आपका इंटरेस्ट रेट है वो कम या ज्यादा होता है। अभी के टाइम में लगभग सभी बैंक है वो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पर ही होम लोन देते हैं। फिक्स इंटरेस्ट रेट पर अगर आप होम लोन लेते हैं तो आपको पहले से ही 2%, 1% या 2% बढ़ा करके इंटरेस्ट पर आपको लोन मिलता है, और भविष्य में अगर RBI की रेपो रेट कम भी हो जाती है तब भी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। तो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पर ही होम लोन लेने का बेनिफिट रहता है। इस प्रकार से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, काफी सारे बैंक हैं, यहाँ पे आप कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि कौन से बैंक में सबसे कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल रहा है। जैसे यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक है, और उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं LIC HFL बैंक है, एक्सिस बैंक है, आदित्य बैंक है, कई बैंक यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं और फिजिकली बैंक में जाकर के भी कंपैरिजन कर सकते हैं।
अब हमारा लास्ट वाला टॉपिक है नंबर 5 टॉपिक, होम लोन लेने के लिए आवेदन कैसे किया जाता है, ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। तो सबसे अच्छे वाला प्रोसेस होता है ऑफलाइन आवेदन करना। आपको जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताई और जो एलिजिबिलिटी बताई, अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको बैंक में विजिट करना होता है और बैंक में विजिट करके वहां पे आपको होम लोन सेक्शन में जाना है। वहां जाकर के आपको बातचीत करनी है मैनेजर के साथ, अपने डॉक्यूमेंट दिखाने। सबसे पहले आपकी वहां पे एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी, आपका सिविल वगैरह देखा जाएगा। अगर आप एलिजिबल होते हैं तो वहां पे आपको फॉर्म मिल जाएगा और आगे आपका लोन है वो प्रोसेस होगा। आगे काफी स्टेप होते हैं लोन के, लेकिन आप ऑफलाइन इस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं। और ऑफलाइन आवेदन करने का ये फायदा कि आप नेगोशिएशन कर सकते हैं इंटरेस्ट रेट वगैरह में, और आप काफी अमाउंट बचा सकते हैं, प्रोसेसिंग फीस वगैरह में भी नेगोशिएशन करके बचा सकते हैं। इसका दूसरा जो प्रोसेस है वो है ऑनलाइन आवेदन करने का। अगर आपने बैंक फाइंड कर लिया कि कौन से बैंक में हमें आवेदन करना है, तो आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो बैंक की वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या फिर बैंक की जो मोबाइल ऐप है उसके माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अभी हम एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक में आवेदन करना चाहते हैं, तो भारतीय स्टेट बैंक की आपको साइट विजिट करना है। आप यहाँ पे लिखेंगे SBI होम लोन तो आपको साइट मिल जाएगी, ये साइट आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको होम लोन पे जाना है और आगे आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपके सामने है वो इस तरह का पेज खुल जाएगा जो आपको अभी यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे होम लोन पे अगर आप ऑलरेडी भारतीय स्टेट बैंक के कस्टमर है तो आपको यस पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे अकाउंट नंबर फिलअप करना है अपने बैंक अकाउंट का, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ वगैरह और ये कैप्चा डाल करके आगे वेरीफाई करना है। और उसके बाद बैंक वाले आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपको कॉल वगैरह करेंगे, मैसेज करेंगे, और उसके बाद आपको बैंक जाना होगा। अगर आप ऑलरेडी कस्टमर नहीं है तो आपको यहाँ पे सिंपली नो पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे डिटेल भरनी है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम वगैरह, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये पूरी डिटेल आपको फिलअप करनी है, कैप्चा डालना है और आगे वेरीफाई करके आगे प्रोसेस कर सकते हैं। इस प्रकार से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको बैंक ही जाना पड़ता है। वो कांटेक्ट करेंगे और फिर आपको ब्रांच में विजिट करना और आगे प्रोसेस करना होता है। तो इस प्रकार से आप ऑफलाइन या ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं। इजी प्रोसेस है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आप एलिजिबल होने चाहिए, आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए, तभी आपको लोन है वो मिल सकता है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है, आप जब भी होम लोन लेते हैं तो यहाँ पे कई प्रकार के हिडन चार्जेस भी होते हैं, और हिडन चार्जेस के बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं चलता है। तो कौन कौन से हिडन चार्जेस होते हैं और इन हिडन चार्जेस से हम कैसे बच सकते हैं, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस सीरीज का नेक्स्ट वीडियो वॉच कर सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा। अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आप जरूर वॉच कर लेना, आपके काम का वीडियो है। उम्मीद करता हूं आपको वैल्यू मिली होगी। आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस चैनल को। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।